Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th. Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। टॉपिक है 2.7 साइमल्टेनियस इक्वेशन। ऐसी इक्वेशंस जिनको हम एक ही वक्त में सॉल्व करें वो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं। उनको जब सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आता है x, 5। इसको हम कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखें ऑर्डर्ड पेयर्स को, तो हमारे पास वो सॉल्यूशन सेट होता है। ए हमारे पास था व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड द अदर इज क्वाड्रेटिक। जब हमारे पास एक इक्वेशन लीनियर हो और दूसरी क्वाड्रेटिक हो तो हम लीनियर इक्वेशन से y की वैल्यू लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं। वहां से हमारे पास अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वेरिएबल x की फॉर्म में। उधर से हम सॉल्व करें तो हमारे पास दो रूट्स आते हैं। उन रूट्स को जब हम y में पुट करें, x की वैल्यू को y में हम पुट करें तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आती हैं, वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अब हम देखते हैं b। When both the equations are quadratic, जब दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्वाड्रेटिक हों, the method to solve the equation is illustrated through the following example। नीचे हमें एग्जाम्पल दी गई है, उससे हम ये इक्वेशन समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एन इक्वेशन विच contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो और उससे बड़ी कोई पावर ना हो तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। एग्जांपल 2 है सॉल्व द इक्वेशंस। नीचे हमें दो इक्वेशंस गिवन है। यहाँ से हमारे पास है वेरिएबल x और y, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ x वेरिएबल है, इसकी हमारे पास पावर 1 भी है और 2 भी है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। इसी तरह y स्क्वायर है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो दूसरी इक्वेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है और a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है। जब इन फार्मूलों को हम ओपन करें तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे हमें पता चला ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सोल्यूशन लिखा द गिवन इक्वेशंस आर। सबसे पहले इक्वेशन लिख ली, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, दूसरी इक्वेशन से हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमने फार्मूला खोल लिया, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है, तो यहाँ से आ गया नेगेटिव 2x प्लस y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारे पास y है और b हमारे पास 1 है, तो यहाँ से आ गया 2y इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व किया, x स्क्वायर एज इट इज आ गया, y स्क्वायर एज इट इज, नेगेटिव 2x भी एज इट इज प्लस 2y एज इट इज, 1 में 1 प्लस किया 2। यहाँ हमारे पास जो पॉजिटिव 2 लेफ्ट हैंड साइड पे था राइट हैंड साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास नेगेटिव 2 हुआ, 8 माइनस 2 किया तो 6 आ गया। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नेगेटिव 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव। जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन इक्वेशन को हमने करना है। तो हमारे पास इक्वेशन 3 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 से। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख लेनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन 1 आई। इक्वेशन 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, पॉजिटिव 2x पॉजिटिव 2x प्लस किया तो ये हमारे पास हो गया 4x। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव 2y आ गया, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आ गया। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई 4x माइनस 2y इक्वल टू 2। 2 कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिया 2x माइनस y इक्वल टू 1, ये 2 कॉमन लिया, 2x माइनस y इज इक्वल टू 2। ये 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला आपस में कैंसिल हो गया। ये 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे जब डिवाइड होगा तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा, 2x माइनस y इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू यहाँ से हम ले ली, नेगेटिव y राइट हैंड साइड पे जाके क्या हुआ पॉजिटिव हुआ, तो हमारे पास इसी तरह 1 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव हो गया, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू y। यहाँ से हमारे पास आगे से हम इस तरह भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, हमने y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में y है, हम किसी में भी y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन 2 में पुट किया तो हम इक्वेशन 2 में पुट करके देखते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पुट कर लिया 2x माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। नेगेटिव 1 प्लस 1 के साथ कैंसिल हुआ। यहाँ से हमारे पास फार्मूला खुल गया a माइनस बी का होल स्क्वायर।
x का स्क्वायर नेगेटिव 2x प्लस 1 आ गया। इसी तरह 2x का स्क्वायर लिया 4x स्क्वायर, ये 8 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आके नेगेटिव हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई x स्क्वायर 1 में 4 प्लस किया 5, तो यहाँ से आ गया 5x स्क्वायर, नेगेटिव 2x एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 गया 7, साइन बड़ी रकम के साथ का नेगेटिव 7 आ गया इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर माइनस, अब ये हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन है, उसके लिए a b c की वैल्यूज चाहिए होती हैं। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -7। a c का प्रोडक्ट चाहिए होता है, a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई बाय -7, यहाँ से आ गया -35। b हमारे पास है -2। दो ऐसे रियल नंबर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो b आए, और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो a c का प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -7 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस 7 में से 5 के 2, साइन बड़ी रकम के साथ का 7 बड़ी है, उसके साथ नेगेटिव साइन है तो -2 आ रहा है। इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, -7 मल्टीप्लाई बाय +5, तो यहाँ से आ गया -35। यही हमारा AC का प्रोडक्ट है। तो -7 प्लस 5 ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ हम पुट कर दिया 5x स्क्वायर एज इट इज, -2 की जगह लिखा -7 प्लस 5। अब हमने ये दो नंबर्स यूज करने हैं। x हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ हो गया मल्टीप्लाई -7x प्लस 5x, ये जो -7 था एज इट इज इक्वल टू 0, x कॉमन था, कॉमन लिया, 5x माइनस 7 बचा, प्लस 1 कॉमन था, 5x माइनस 7 बचा इक्वल टू 0, कॉमन था एक दफा लिख लिया। ये हमारे पास सिंबल है इम्प्लाइज दैट x प्लस 1, ये भी एक पेयर बना इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास फॉर्म बन गई लीनियर फॉर्म bx प्लस c इक्वल टू 0। इधर 5x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों को 0 का इक्वल पुट किया, यहाँ से x की वैल्यूज आई, -7 राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हुआ, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हुआ, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7 और 5। इसी तरह x की वैल्यू आ गई -1। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 4। हमारे पास ये जो y वाली थी इक्वेशन, इसमें हमने पुट करनी है ताकि हमारे पास y की वैल्यूज आए। तो सबसे पहले व्हेन x इज इक्वल टू 7 और 5, y एज इट इज 2, x की जगह पुट किया 7 और 5, -1, तो यहाँ से हमारे पास आया 2 7 are 14 और 5 -1। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे 5 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 14 माइनस 5 किया, यहाँ से हमारे पास आया 9 और 5, y की वैल्यू आई 9 और 5। इसी तरह जब x इज इक्वल टू -1 है, y में हम पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 था, 2x की जगह आ गया -1 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -2 -1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस किया 3, साइन बड़ी रकम के साथ का, y की वैल्यू आ गई -3। यहाँ से आई x की वैल्यू जब x हमारे पास 7 और 5 था तो y की वैल्यू आई हमारे पास 9 और 5। इसे हमने लिख लिया ऑर्डर्ड पेयर में 7 और 5, 9 और 5। जब x की वैल्यू -1 थी, y की वैल्यू आई -3, तो इसे भी हमने लिख लिया -1, -3। हमारे पास जिस तरह एक रियल लाइन होती है, 0 हम मिड में लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, तो इसी तरह हमने ऑर्डर्ड पेयर अरेंज करके लिख लिए 10, द सॉल्यूशन सेट इज, जिस तरह x की वैल्यू -1 थी, y -3, इसी तरह 7 और 5, y की वैल्यू आई -5, करली ब्रैकेट और ब्रेसेस क्लोज कर दी, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया।